सर तीसरे फ्रंट में कौन-कौन रहने वाले हैं? अब समान विचारधारा के लोग, ओवैसी, पल्लवी पटेल। अब ये तो समय बताएगा। हुँ। सर अगर हम बात करें तो आप मौर्य समाज के नो डाउट सबसे बड़े लीडर हैं। लेकिन जिस तरह से बिहार में सम्राट चौधरी को बना दिया मुख्यमंत्री, यहाँ केशव जी हैं, तो क्या मौर्य कुशवाहा समाज क्या यूपी बिहार में इंटैक्ट हो गया बीजेपी के साथ? देखिए, सर आधा परसेंट वाले, 2%, 3% वाले संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर मंत्री बने घूम रहे हैं। हम मौर्य समाज के सबसे बड़े नेता विपक्ष में बैठे हुए हैं। क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि आप बीएसपी में भी रहे, बीजेपी में भी रहे, सपा में भी रहे, आपकी बनती क्यों नहीं कहीं? आपने बहन जी के साथ भी काम किया है, योगी जी के साथ भी काम किया, उनके सरकार में मंत्री थे, अखिलेश जी की भी पार्टी में रहे, उनके साथ भी आपने काम किया है। इन तीनों नेताओं में बेहतर डेमोक्रेट लोकतांत्रिक किसको आप रेट करते हैं इसमें? देखिए, बीजेपी छोड़ने का सर मलाल है, अगर ना छोड़े होते आप भी पावरफुल मिनिस्टर होते हैं। हमें बहन जी बुलाएंगे सर, जाएंगे? अगर बुलाएं आपकी पार्टी है अपनी जनता पार्टी, आने वाले विधानसभा इलेक्शन में उसका क्या रोल होने वाला है आपकी पार्टी का? अब जिस तरीके से आज भाजपा सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फ्लॉप हुई, सरकार की गलत नीतियों से सरकारी नौकरियां नदारद, संविधान प्रदत्त अनुसूचित जात अनुसूचित जात पिछड़े वर्गों का आरक्षण शून्य निष्प्रभावी, हाईली क्वालिफाइड सभी समाज के छात्र छात्राएं बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, यानी बेरोजगारी महामारी के रूप में फैल रही है, गरीबी बेनतिया बड़ी है और उसका पैमाना खुद माननीय प्रधानमंत्री बताते हैं कि हम देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल देते हैं, यानी इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस देश में 80 करोड़ परिवार लाचार, गरीब, मजबूर, मजलूम हैं, जिनकी जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल चलती है, यानी भयानक गरीबी है, भयानक गंभीर गरीबी है। अब 20 करोड़ बनाने का लॉलीपॉप देते हैं, शायद ये भूल जाते हैं कि ये 80 करोड़ परिवार जो 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी बिता रहा है, क्या अपने बेटे बेटी को विश्वविद्यालय पढ़ने की सपना देख पाएगा? क्या अपने बेटे बेटी को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस, जज, वैज्ञानिक आदि बड़े पदों पर पहुंचाने का सपना कभी देख पाएगा? स्वाभाविक रूप से ये 80 करोड़ जो 5 किलो 10 किलो पर चावल पर जिंदगी बिताने वाले लोग हैं, ये इस देश के गरीबी, कंगाली, गरीबी, मजबूरी का एक आईना है। आने वाले दिनों में क्या बदहाली का दौर होगा अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं पर कहने के लिए तो लच्छेदार भाषण देती है, भाजपा कहती है कि किसान अन्नदाता भगवान है। चुनावी वादे में था कि किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे, हाथ तक लाभकारी मूल्य नहीं दिया गया। यही नहीं, इन्होंने क्रैकेन के माध्यम से किसानों का उत्पाद खरीदने का निर्णय लिया। जब जब किसान के खेत में उत्पाद पैदा होता है, क्रैकेन गायब। जब मजबूरी में किसान बिचौलियों को अपना उत्पाद दे देता है तो क्रैकेन खुल जाता है। साठ गांठ है बिचौलियों में सरकार में। स्वाभाविक रूप से छुट्टा जानवर किसानों की फसल चर के चौपट कर दे रहा है। वो डीजल, खाद, पानी आदमी तो परेशान रहता था, अब रात में पूरा फसल उसको अपनी ताकनी पड़ती है। योगी सरकार हर 500 मीटर पर शराब की दुकान तो खुलवा सकती है। पूर्व से स्थापित 5 किलोमीटर पर जो सरकारी प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल है, उसको बंदी का फरमान जारी कर दिया था। और अपनी जनता पार्टी कड़े विरोध के कारण सरकार यद्यपि फैसला वापस लिया, लेकिन आज भी प्राइमरी सरकारी स्कूल, जूनियर स्कूल रामभरोसे चल रहे हैं। आज इन स्कूलों के संचालन के लिए 13 लाख अध्यापकों की आवश्यकता है, जबकि शिक्षा मित्र अनुदेशक लेकर के मात्र 6.25 लाख अध्यापक यूपी सरकार के पास हैं। भर्ती नहीं आ रही सर। इसी तरीके से आज पूरे प्रदेश और देश में जहां जहां भाजपा सरकारें हैं, SC, ST, OBC समाज के नौजवानों की रोज दर्जनों
की संख्या में हत्याएं हो रही हैं। हत्यारे एक और विशेष के हैं जो भाजपा संरक्षित हैं या भाजपा के पदाधिकारी हैं या भाजपा संरक्षित गुंडे माफिया अपराधी हैं। जघन्य अपराध के बावजूद भी भाजपा उनको बचाने का पाप करती है। वहीं पर प्रतिदिन 2 दर्जन लड़कियां, बेटियां, बहनें ये कहीं न कहीं बलात्कार दुर्व्यवहार शिकार होती हैं। तमाम तो बलात्कार शिकार के बाद उनकी हत्या भी कर दी जाती है। और ये इसमें भी हत्यारे या बलात्कारी एक और विशेष के हैं जो भाजपा के या तो बलात्कारी हैं या संरक्षित गुंडे माफिया अपराधी हैं। इस तरीके से जो भयावह स्थिति है, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू मुसलमान के नाम पर लोग यहां में धूल झोंक करके सारे जिले के मुद्दों को दफन करना चाहती है और गुंडाराज कायम करके लोगों के एफआईआर कराने, लोगों पर एफआईआर कराने, बुलडोजर चलाने, भय पैदा कर रहे हैं, आग की धमकी दे करके भय और दहशत पैदा कर सरकार चला रहे हैं। सरकार चला रही है। स्वाभाविक रूप से अब पानी गले के ऊपर चला गया है। 2027 में सरकार की विदाई होनी चाहिए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि हम एक मजबूत तीसरा फ्रंट उत्तर प्रदेश में जल्दी लॉन्च करें। तो सर, तीसरे फ्रंट में कौन कौन रहने वाले हैं? अब समान विचारधारा के लोग, ओवैसी, पल्लवी पटेल, अब तो समय बताएगा कौन कौन रहेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इस दिशा में प्रयास जारी है और प्राथमिकता हमारी ये रहेगी कि जो समान विचारधारा के लोग हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हों। सर, अगर हम बात करें तो आप मौर्य समाज के नो डाउट सबसे बड़े लीडर हैं, लेकिन जिस तरह से बिहार में सम्राट चौधरी को बना दिया मुख्यमंत्री, यहाँ केशव जी हैं, तो क्या मौर्य कुशवाहा समाज क्या यूपी बिहार में इंटैक्ट हो गया बीजेपी के साथ? देखिए, कुल मिलाकर के अगर इंटैक्ट हो गया होता तो डिप्टी सीएम रहते कृष्णकांत मौर्य हारे कैसे, जबकि वहां 50-60 हजार मौर्य वोट है, हार कैसे गए? बीजेपी के कोर वोटर ने वोट नहीं दिया हुआ सर न। तो अब यही मैं कह रहा हूं कि केवल किसी समाज में पैदा हो जाना पर्याप्त नहीं है। आप जिस समाज में पैदा हुए हो, जिस गरीबी से निकल के आए हो, जिस SC ST OBC की आप बात करते हो, आप उनके लिए क्या कर रहे हो? आप अकेले मलाई खा रहे हो, इससे चाहते हो कि SC ST OBC हमको भगवान मान ले, मसीहा मान ले, कभी संभव नहीं। आपको जिस कौम में पैदा हुए हो उसके लिए लड़ना पड़ेगा, उसके हितों के लिए काम करना पड़ेगा, उसके सम्मान स्वाभिमान की चिंता लगातार आपको रखनी पड़ेगी और साथ ही साथ उसके दुख मुसीबत में आपको खड़ा होना पड़ेगा। सर, 0.5% वाले, 2%, 3% वाले संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर मंत्री बने घूम रहे हैं। हम मौर्य समाज के सबसे बड़े नेता विपक्ष में बैठे हुए हैं। क्योंकि हमारी थाती सत्ता और कुर्सी नहीं, हमारी थाती हमारे महापुरुषों की विचारधारा है। सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले जी, फातिमा शेख जी, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संघाड़े, और उसी क्रम में आगे चल करके मां बनाराम सुवर्मा जी, पेरियार लालजी सिंह यादव जी, शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, और इन तमाम सामाजिक परिवर्तन के अलंबरदारों के विचारों को घर घर जनता तक पहुंचाने वाले सामाजिक परिवर्तन के महानायक मनोहर कांशीराम की विचारधारा हमारी थाती है। हम उसी विचारधारा को आगे अपनी जनता पार्टी के माध्यम से ले जा रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम जब भी सत्ता में आएंगे विचारधारा के साथ आएंगे। सर, मैंने अभी सोशल मीडिया पे आपकी फोटो डाली है, पूछा कि कुछ स्वयं प्रसाद मौर्य जी से कुछ पूछना तो बताएं, तो उसमें कई सवाल आए लोगों के, जनता के सवाल हैं, वो ले लेते हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आप BSP में भी रहे, BJP में भी रहे, सपा में भी रहे, आपकी बनती क्यों नहीं कहीं? अब विचारधारा छोड़ दूं तो बनने लगे। मैं विचारधारा अगर छोड़ दूं, जी, केवल कुर्सी का परिक्रमा करता रहूं, हाँ, तो कुर्सी हमारे एक दिन नाचती रहेगी।
आदमी जब जब अपना ही सब कुछ लुटा दे, जो हमारी छाती है जी, हमारी छाती विचारधारा है, हम विचारधारा को दफन कर दें, आप कहीं भी किसी भी ऊंचाई पर चले जाएगी। लेकिन सर कुर्सी पे रह के अपने समाज के लिए कुछ काम करना ज्यादा आसान होगा ना सर? काम करने वाले कहीं भी किसी भी रूप में रहें, काम करते हैं। आज हम अपोजिशन में हैं, जहां जहां भी SC ST OBC के साथ जातियां हुई हैं, मौके पर गया है, मेरे जाने के बाद अपराधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई। एक सवाल और आया सर, आपने बहन जी के साथ भी काम किया है, योगी जी के साथ भी काम किया, उनके सरकार में मंत्री थे, अखिलेश जी की भी पार्टी में रहे, उनके साथ भी आपने काम किया है। इन तीनों नेताओं में बेहतर डेमोक्रेट लोकतांत्रिक किसको आप रेट करते हैं इसमें? देखिए, अगर इन तीनों में चुनना है, हाँ, तो सुश्री मायावती जी का कोई बराबरी नहीं कर सकता। वो डेमोक्रेटिक भी थी और जनता के प्रति जवाबदेही भी सुनिश्चित करती थी। जब तक मिशन पर थी तब तक वो आयरन लेडी थी, मिशन से हट गई तो आज जीरो हो गई। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में बहन मायावती जी के सामने सब नपिद्दी के शुरू हुए। आप मानते हैं कि आप मिशन से हट गई, भटक गई हैं? अगर भटक नहीं की होती तो 4 बार की मुख्यमंत्री रहने वाली बीजेपी BSP आज एक विधायक पर खड़ी नहीं होती। बीजेपी छोड़ने का सर मलाल है? अगर ना छोड़े होते आप भी पावरफुल मिनिस्टर होते हैं। हमें कोई पद छोड़ने पर मलाल नहीं। भाई, मैं BSP छोड़ा तो उस समय लीडर अपोजिशन था, कैबिनेट मंत्री का दर्जा, ताकतवर मंत्री थे वहाँ, राष्ट्रीय महासचिव था। विचारधारा बहन जी ने जब टकराट हुई अंदर अंदर, तो उसी दिन से मन बिगड़ा। मानव घनश्याम जी के मरने के बाद जब बहन जी ने उनका दिया गया नारा बदल दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को बदल करके उन्होंने नया नारा दे दिया, जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो शुरुआत तो यहाँ से हुई, BSP की उल्टी गिनती की शुरुआत उसी दिन से हो गई। बहन जी बुलाएंगे सर, जाएंगे अगर बुलाएं तो? देखिए, अगर वो विचारधारा से हट के काम कर रही है तो उनके पास जाने कोई औचित्य नहीं, और विचारधारा पे होती तो शायद मैं बसपा कभी छोड़ता भी नहीं। दोनों चीजें। एक आखिरी सवाल सर, खत्म करते, लंबा हो गया। बीजेपी बिल्कुल उसका अश्वमेध का घोड़ा नॉन स्टॉप दौड़ रहा है, क्या लगता है ये रुकेगा, कोई रोक पाएगा इसको? माइका लाल, कोई भी अश्वमेध का घोड़ा जब चला है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसका लगाम पकड़ने वाला मिल गया है। तीसरा मोर्चा इनके घोड़े को न केवल पकड़ेगा बल्कि सत्ता में इनको बाहर का रास्ता भी दिखाएगा। धरती वीरों से खाली नहीं है अभी, हैं? कोई ना कोई माइका लाल पैदा होगा। ठीक, धन्यवाद सर बात करने के लिए। और स्वयं प्रसाद मौर्य जी की इन तमाम बातों पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।